कहते हैं कि इंसान अगर जो गलती करता है तो उस गलती की उसको सजा दी जाती है। और सजा इसलिए दी जाती है ताकि उससे सबक मिल सके कि आगे अगर जो कोई गलती करेगा तो इससे भी बड़ी सजा मिल सकती है। बाकी आज की जो घटना है उसमें तो कुछ अलग ही हो जाता है। एक व्यक्ति गलती तो करता है और अपनी गलती की सजा पाने के लिए वो जेल के सलाखों के भीतर चला जाता है। बाकी वहां जाने के बाद कुछ ऐसा प्लान तैयार करता है जैसे वो जेल से बाहर आता है, ढेर सारे रुपए कमाता है। बाकी एक दिन संयोग खराब होता है, पुलिस के हत्थों चढ़ता है। और जब पुलिस के हत्थों चढ़ता है तो एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश होता है जिनमें की कई लड़कियों के साथ कई लड़के पुलिस के हाथ लगते हैं। और जिस मामले का खुलासा होता है वाकई चौंकाने वाला होता है, हैरान कर देने वाला होता है। तो आखिर ये क्या मामला था और क्या हो रहा था, तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ बेहद हैरान कर देने वाली और साथ ही एक बहुत बड़ी सीख देके जाने वाली। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और हर कोई के पास मोबाइल फोन है और अपनों को वक्त देने के बजाय इस सोशल मीडिया पे जितने जुड़े दोस्त हैं, मित्र हैं, उन लोगों को ज्यादा समय कोई भी दे रहा है। तो ये तमाम बातें हैं, तो चलिए इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक शहर लगता है मेरठ और इसी मेरठ का एक थाना प्रतापपुर और इसी प्रतापपुर का एक गांव है काशीपुर। इसी काशीपुर का रहने वाला आदिल खान, जिसकी उम्र 31 साल, इसके परिवार में आदिल के पत्नी के अलावा इसके माँ बाप, छोटा भाई, 2 बच्चे और सबकी जिम्मेदारी आदिल खान पे रहती है। इसकी एक शॉप रहती है, एक दुकान रहती है। उसी दुकान के बदौलत, उसी दुकान के भरोसे अपने परिवार को हर तरह की खुशी देने की कोशिश करता है। हर तरह से परिवार खुशहाल रहता, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन ये जो आदिल खान है सुबह सुबह नाश्ता पानी करता है और अपने दुकान पे निकलता है, दुकान जाता है, साफ सफाई करता है, दुकान पे बैठता है। तभी आदिल के नंबर पे एक कॉल आती। आदिल कॉल को रिसीव करता है, सामने से एक महिला बोल रही होती। अभी वो कुछ बात करती, इससे पहले उसे ये लग जाता है कि ये तो गलत नंबर है और आदिल को भी लगता है कि ये तो गलत नंबर है। उससे कहता है कि ये रॉन्ग नंबर है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं, फोन कट हो जाता है। बाकी जो आदिल है उसके कानों में वो आवाज जो है गूंज रही होती है। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, बाकी जैसे तीसरा दिन आता है आदिल अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाता है, रोक नहीं पाता है और उसी नंबर पे फिर से दोबारा कॉल लगाता है। और जैसे ही कॉल लगाता है फोन तुरंत रिसीव भी होता है और जो महिला होती है शायद वो भी इस फोन का इंतजार कर रही होती। वो कहती है मुझे पता था कि आप फोन जरूर करेंगे, मुस्कुराते हुए हंसते हुए बोलती। आदिल भी बड़ा खुश होता है। वो कहती है कि मेरा नाम सालू है और उम्र लगभग 24 साल और सालू दिल्ली की रहने वाली होती। बताती है कि मैं दिल्ली की रहने वाली हूं, अपने बारे में सब कुछ बताती। आदिल कहता है कि देखिए मैं भी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं मेरठ का रहने वाला और मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, माँ बाप हैं, छोटा भाई, मैं एक दुकानदार। आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो तो आपसे मैं दोस्ती कर सकता हूँ। इस पे उधर से जो महिला रहती है शालू, वो भी हंसती हुई बात करती है, कहती है कि मैं भी क्या झूठ बोलूं, मैं भी शादीशुदा हूं और मेरा पति तो दुबई रहता है, समय समय पे आता है और मुझे भी ये तन्हाई काटने को दौड़ती। मुझे भी आप ही जैसे एक दोस्त की तलाश थी जो कि आज पूरी हो गई। अब दोनों हंस मुस्कुरा के बात करते हैं, यही से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है, लगभग 2 हफ्ते का वक्त गुजर जाता है। अब दोनों में ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, मैसेज के जरिए तमाम बात होने लगती है और बातें इनकी दोस्ती से अब ज्यादा हो जाती है।
आदिल कहता है कि अब लगभग हम लोगों को बात करते 2 हफ्ते का वक्त गुजर गया, अब हम लोग क्यों ना एक दूसरे से मिल के बात करते हैं। इसके बाद सालू तैयार हो जाती है। तो ये आदिल खान कहता है कि ऐसा है कि मैं मेरठ में ही तमाम तरह के होटल, कोई होटल बुक कर लेता हूं, इसके बाद आपको मैं बताता, आप आ जाना। सालू भी तैयार हो जाती। अब 3 सितंबर की लगभग शाम के 6 बजे आदिल अपने दुकान से ही सालू को फोन करता है और कहता है कि दरअसल मैंने मेरठ में एक होटल का कमरा बुक कर लिया और कल 10 बजे तक आप वहां पहुंच जाओ। हम लोग समय बिताएंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। सालू भी तैयार हो जाती है। अब जैसे ही रात बीतती है, सुबह होती है, दोनों एक दूसरे के लिए मिलने के लिए बेचैन, एक दूसरे से मिलने के लिए परेशान। उधर सालू तैयार होकर मेरठ के लिए निकलती है और इधर जो आदिल खान है अपनी पत्नी, अपने माँ बाप सबसे कहता है कि मैं एक दोस्त के यहाँ शादी में जा रहा, झूठ बोलता है और वो भी पूरे अच्छे से तैयार होता है, अच्छे कपड़े पहनता है और इसके बाद वो भी निकलता है और दोनों की मुलाकात बताए गए स्थान पे होती। जैसे ही आदिल अपने आंखों के सामने पहली बार सालू को देखता है, सालू बला की खूबसूरत देखता था, देखते ही रह जाता है। इसके बाद दोनों वहीं से बातचीत करते हैं और जहां होटल बुक रहता है वहां पहुंचते हैं। दोनों एक दूसरे के करीब बैठ के बात करते हैं और बात करते करते दोनों अब उस हद को भी पार कर देते हैं जो कि एक दोस्ती से आगे होती है। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। इसके बाद जब दोनों का मन भर जाता है, इसके बाद दोनों बैठ के बात करने लगते हैं। तो फिर जो ये लड़की सालू, वो कहती है कि क्यों ना बाहर चला जाए, कुछ देर घूम के टहल के आया जाए, इसके बाद फिर आराम किया जाएगा। इस पे आदिल खान भी तैयार हो जाता है, सालू को लेकर होटल से बाहर जाता है, कुछ देर घूमते हैं, टहलते हैं, कुछ खाते हैं, पीते हैं। तभी सालू के नंबर पे एक कॉल आती है और जब कॉल आती है तो सालू बड़ा परेशान हो जाती है। अब उसकी परेशानी को देख के, उसके चेहरे को देख के आदिल समझ जाता है कि कोई बड़ी परेशानी लग रही है। पूछता है कि क्या हुआ। तो सालू कहती है कि दरअसल मैं यहाँ आई, मेरे भैया भाभी को पता चल गया है और वो लोग कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं तुम्हारे पास है। इस पे आदिल समझाता है, कहता है कि ऐसा है कि मेरठ में तमाम होटल है और उनको क्या पता कि हम लोग किस होटल में। अब ये बात कर ही रहे होते हैं कि तब तक सफेद कलर की एक कार आके उनके सामने आके रुकती। दरवाजा खुलता है और उसमें से 3-4 लोग दोनों गेट से निकलते हैं और इनको पकड़ के दोनों को गाड़ी के भीतर करते हैं। गाड़ी के भीतर एक महिला भी होती है। अब गाड़ी तेज रफ्तार से रोड पे दौड़ने लगती है। आदिल खान इन लोगों को देख के घबरा जाता है। सालू कहती है कि यही तो हमारे भैया और भाभी। इस पे आदिल जो है उनसे छोड़ने की गुजारिश करने लगता है, हाथ पैर जोड़ने लगता है। बाकी वो लोग अब आदिल की बेहिसाब धुनाई करते हैं, बेहिसाब मारते हैं आदिल को और कहते हैं कि हम अब तुम्हें ले चल रहे हैं, तुम्हारे ही थाने में, तुम्हारे इलाके में तुम्हारे खिलाफ FIR करेंगे कि तुमने मेरी बहन के साथ रेप किया। तो कहा कि मैंने सालू के साथ कोई रेप नहीं किया है। सालू के रजामंदी से सालू अपने से मिलने आई और हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते, एक दूसरे को चाहते, एक दूसरे से दोस्ती, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उससे साथ कुछ ऐसा नहीं किया हूं जबरदस्ती। बाकी वो लोग मानते नहीं, कहते हैं कि नहीं। अब वो बार बार कभी सालू की तरफ देखता और कभी उस गाड़ी में जो बैठी हुई महिला रहती उससे बार बार वो देखता है, जिसका नाम सिमरन होता है। अब जब सिमरन की तरफ देखता है तो सिमरन के पैर पकड़ के झूल जाता है और कहता है कि भाभी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप लोग ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। तो जो सिमरन रहती है कहती है कि हम तुम्हें छोड़ तो देंगे, बाकी तुम ये बताओ कि क्या तुम 50 लाख रुपए दोगे। तो रोने लगता है, कहता है कि मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच दूं, अपने आप को भी बेच दूं, तब भी शायद मैं 50 लाख रुपए कभी इस जिंदगी में इकट्ठा नहीं कर सकता। तो लोग कहते हैं कि ठीक है चलो 50 लाख नहीं दोगे तो 10 लाख दे दो। कहता है कितने पैसे भी नहीं हो पाएंगे,
हाँ, कोशिश करके 1 लाख दे सकता हूँ। इसके बाद फिर मारने लगते हैं वो लोग और कहते हैं कहाँ 10 लाख और कहाँ 1 लाख। और वो लोग उस जो कि आदिल को गाड़ी रोकते हैं धक्का देके और इतना मार मारते हैं, मार के उस गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं। और फेंकने के बाद प्रतापपुर थाने पर पहुंचते हैं और आदिल के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं। अब जैसे ही पुलिस वालों से कहते हैं कि हमारी बहन को भगा के लेके गया और उसके साथ जबरन रेप किया। अब जब ऐसा मामला सामने आया तो पुलिस वाले भी अब आदिल खान के घर पहुंचते हैं। और जब आदिल खान के घर पहुंचते हैं तो आदिल खान तो पहले मिलता नहीं है। फिर जब पता चलता है कि घर पुलिस आई थी तो अपने माता पिता, अपने पत्नी, अपने बच्चों के साथ थाने पहुंचता है और सारी बात को कहता है। बाकी पुलिस वाले उसकी बात को सुनते नहीं है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, उसके साथ मारपीट हुई, इस बात को कोई सुनता नहीं और आदिल को गिरफ्तार करते हैं, जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हैं। परिवार वाले अलग परेशान, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। आदिल जेल के सलाखों के पीछे, कोई रियायत नहीं। तभी ये जो सालू है ये अपना आधार कार्ड जमा करती है थाने। पुलिस वालों को ये लग जाता है कि ये फर्जी। अब जब उनसे सख्ती से पेश आती है और कहती है कि अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट दो, तो अब ये जो सालू रहती अपना जो रियल आधार कार्ड रहता है उसमें देती, तो इसमें ये निशा खान रहती है। अब पुलिस वालों को पता चलता है कि ये तो मुस्लिम। इसके बाद अब इसे सख्ती से पेश आती है और जब सख्ती से पेश आती है तो इसमें एक नाम जो कि उसके भाई बन के गए थे, सिमरन एक नाम लेती है जिसका नाम आसिफ अली होता है। आसिफ अली भाई बन के गया था। दरअसल जो आसिफ अली, कुछ साल पहले कहानी शुरू होती है। आसिफ अली एक लड़की से प्यार करता था और उसके घर वाले अपनी लड़की के रेप के जुर्म में इसको हवालात के भीतर करवा दिया। और जब जेल के भीतर जाता है तो कहते हैं कि जेल के भीतर तमाम तरह के कैदी होते हैं, तमाम तरह के गुनाह को करके लोग आए रहते हैं। तो यहाँ जो बड़े गुनहगार रहते हैं, बड़े जो कैदी रहते हैं, उनके साथ नरमी से पेश आना होता है। अब जब आसिफ जाता है जेल के भीतर तो वहीं इसकी मुलाकात एक जो कि व्यक्ति से होती है जिसका नाम फिरोज होता है। और फिरोज से जब आसिफ की मुलाकात होती है तो ये जो आसिफ है अब तमाम अपनी स्टोरी बताता है कि वो कैसे बेगुनाह होते हुए सजा काट रहा है। तो जो फिरोज है समझाता है, कहता है कि ऐसा होता है पर इसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम जेल के बाहर जाना तो कुछ अच्छा करना, जो पैसा रहेगा, पास पोजीशन रहेगी तो हर कोई सलाम ठोकेगा। इस पे कहता है कि नहीं, मैं तो बाहर निकलूंगा तो उस साली को मारूंगा जो मुझ पे बेवजह का इल्जाम लगाई। कहता है कि मारने से फिर तुम भीतर चले आओगे, बाहर जाके तुम रुपए कमाना। अब यही एक प्लान करता है और जब आसिफ जेल के बाहर आता है तो बाहर आने के बाद एक गिरोह बनाता है जिसमें फरहीम, दीपक, अनिकेत 4-5 लोगों को शामिल करता है और एक प्लान बनाता है जिसमें कि फरहीम और दीपक गाजियाबाद के, उत्तर प्रदेश के रहने वाले होते हैं और अनिकेत मेरठ का रहने वाला होता है और आसिफ भी मेरठ का ही रहने वाला होता है। अब जब ये प्लान बनाते हैं तो प्लान के तहत अब कुछ ऑनलाइन ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जिसमें कि कई लड़कियों को भी शामिल करते हैं, जिसमें से कि एक का नाम निशा खान, एक का सिमरन। और इन लड़कियों की फोटो सोशल मीडिया पे लगाते। अब फोन के जरिए लड़कियां लोगों को फोन करती, अपने प्रेम के जाल में फंसाती। इसके बाद ऐसे ही ये जाते, भाई बन के पकड़ते, पैसे की डिमांड करते, पैसा ना मिलता तो उनकी FIR करते। ऐसे कई मामले उनके पास रहते। अब जब ऐसा मामला निकल के सामने आया तो आदिल यहां बेगुनाह पाया गया। बाकी गलती तो आदिल खान की भी थी
तो अभी से जो कि गिरोह का पर्दाफाश होता है, जिसमें से कि कई लड़के और कई लड़कियां पकड़े जाते हैं। इस गिरोह का पर्दाफाश होता है, एक तरह से ऑनलाइन सेक्स रैकेट का एक काम कर रहे थे, ठगी का काम कर रहे थे। आदिल को तो छोड़ दिया जाता है, बाकी यहीं से एक सीख मिलती है कि लोग सोशल साइट पे जो भी लड़की, औरतें या लड़के मिल रहे हैं, उन पे भरोसा अपने से ज्यादा करके और उनकी बताई हुई जगह पर पहुंच जा रहे हैं, और ऐसी ऐसी घटनाएं घट जा रही हैं जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान हो जा रहा है और जान पे भी बना रही है। हो सकता है कि यहाँ आदिल की जान भी जा सकती थी, पर शायद ऊपर वाले का रहम करम था कि आदिल ठीक ठाक रहा, ठीक ठाक बच गया अपने परिवार में। फिलहाल में तो इस गिरोह का पर्दाफाश हो गया। जो थाना प्रभारी, उनका कहना ये कि अभी तो हम लोगों ने एक छोटी सी चींटी को पकड़ा है और इस मकड़ी की जाल की तरह ये फैल रहा है, ये बिजनेस फूल रहा है, फल रहा है, शायद हमारे नाक के नीचे भी चल रहा है। तो इसको कोई बंद नहीं करा पा रहा है, कोई पकड़ नहीं पा रहा है। ये तमाम बातें। तो इस घटनाक्रम पे आप लोगों का क्या कहना है, आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस ऑनलाइन के ठगी से सब सतर्क रहें, बचे रहें। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।